बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट में पूरे 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं और इन 2 हफ्तों में 3-4 बड़े अहम केसेस के डिसीजन होने हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बज़ाहिर अपने मौक़िफ़ पर कायम है और बिलखसूस 3 ऐसे केसेस हैं जिसकी बदौलत ये कहा जा रहा है कि अगर उनके फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक हुए तो फिर पीडीएम की हुकूमत और इस वक्त जो केयर टेकर इस्टेब्लिशमेंट का सिस्टम है, इनके बहुत से मंसूबे खाक में मिल जाएंगे और इस सिलसिले में बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही हैं। पिछले दिनों सदर आरिफ अलवी के साथ आईएसआई के सरबराह की मुलाकात भी हुई है और उस मुलाकात के नतीजे में क्या सूरत हाल बनती जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और ख़ास तौर पे जब से ये इतलात आई हैं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के जो कानून में तरमीम के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इस केस का फ़ैसला करना चाहते हैं और इस वक्त जो रिमार्क्स और कोर्ट का मूड नज़र आ रहा है उससे बड़ा वाज़े तौर के ऊपर ही दिखाई देता है कि नैब के बेशुमार केसेस जो हैं वो वापस नैब के पास आएंगे और उनमें से आज 22 ऐसे केसेस की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई है जिनकी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया था और उनमें जरदारी साहब और जरदारी साहब के बहुत से करीबी जो लोग हैं उनके नाम और केसेस हैं और शायद खकान अब्बासी का नाम भी है। तो इसलिए ये इतलात भी हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त जो है कि वो पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं, दुबई में मुकीम है। अगरचे पीपल्स पार्टी के हल्के ये कह रहे हैं कि वो निजी दौरे पर हैं और उनकी साहबजादी वहाँ पे मुकीम है, तो वो उनसे मुलाकात करने के लिए गए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर से ही बाज़ लोगों का ये ख्याल है और हुकूमती बाज़ शख्सियात का भी ये ख्याल है कि जरदारी साहब भी शायद नवाज शरीफ साहब की तरह उस वक्त तक अब वापस नहीं आएंगे जब तक कि उनको यहाँ पे साजगार माहौल नज़र ना आए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ये नैब तरमीम कानून से मुतल्लिक जो फ़ैसला है उस वक्त तक वो वेट करेंगे और उस फैसले के बाद फिर जो हालात बनते नज़र आएंगे उसके तनाज़ुर में ये फ़ैसला करेंगे कि वापस कब आएंगे। तो इसलिए बाज़ लोगों का ख्याल है कि जरदारी साहब भी पतली गली से पाकिस्तान से फ़रार हुए हैं। लेकिन ये सियासत के अंदर सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं, लेकिन जरदारी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जेलों से केसेस से फेस करते हैं। बड़ी दिलेराना अंदाज में उन्होंने बड़ी लंबी जेल भी काटी है, तो इसलिए ये सियासी जुगतबाजी तो चलती रहती है। लेकिन इस वक्त वो एक चीज़ कंफर्म है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से जा चुके हैं और दुबई में हैं। दूसरी तरफ सदर अलवी साहब की जो मामलात हैं वो बड़े इस वक्त जो पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर एक ख़ास मखसूस किस्म के लोगों की तरफ से एक कैंपेन चलाई जा रही थी और हुकूमती हल्के भी इसमें शामिल थे कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब उन्होंने ट्वीट किया था मिलिट्री एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तनाजुर के अंदर कि उन्होंने दस्तखत नहीं किया और उनके अमले ने उनकी जो कमांड है और उनकी जो विल है उसको फॉलो नहीं किया, तो उसके बाद हुकूमती हलकों में और बिलखसूस वो कानून जिन इदारों से मुतल्लिक था वहाँ पर भी ये तासुर दिया गया है जी कि सदर मुमलिकत जो है कि गलत बयानी कर रहे हैं और उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन इस वक्त तक सदर साहब का जो मूड नज़र आ रहा है वो इस्तीफ़े वाला नहीं है। वो इस मनसब पर कायम रहेंगे और उस वक्त तक कायम रहेंगे जब तक कि नए जो प्रेसिडेंट हैं उनका इंतखाब नहीं हो जाता और उनकी हलफबरदारी तक ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसकी प्रोटेक्शन देता है और ये अलाउ करता है। तो इसलिए वो जो ख्याल किया जा रहा था कि सदर आरिफ अलवी जो है इस्तीफ़ा दे देंगे और चेयरमैन सादिक संजरानी कायम मकाम सदारत का मनसब संभाल लेंगे, वो भी अभी जो ख्वाब है या प्लान है वो मुकम्मल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत जो है कि वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन के हवाले से बड़े कन्विंस हैं और जो इलेक्शन की तारीख़ का मामला है आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 48(5)(a) के तहत सदर साहब उस बारे में भी बड़े कन्विंस हैं कि उनका इख्तियार है। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि अभी क्योंकि पंजाब के इलेक्शन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ चुका है और इसलिए सदर जो है कि अगले 48 घंटों के अंदर जो है कि वो एक अहम अनाउंसमेंट कर सकते हैं और वो नवंबर की 5-7 तारीख़ तक जो है कि कोई डेट इलेक्शन की दे सकते हैं क्योंकि 90 दिन उसी हद तक बनते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों से मशावरत का अमल मुकम्मल किया है और उसके बाद ये फ़ैसला किया है कि जो 14 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई थी ख़ास तौर के ऊपर हल्का बंदियों के हवाले से, तो वो अभी उन्होंने 30 नवंबर तक की है। लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के से आगे है, तो इसमें अगर 30 नवंबर तक भी हल्का बंदियाँ कर ली जाती हैं और यकम
दिसंबर से इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाता है, तो फिर भी 23 जनवरी जो है वो लास्ट डेट बनती है, तो वो 90 दिन से बहुत आगे होगा। तो इसलिए ये मामला जो है कि सदर मुमलकत अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की वजह से डेट अनाउंस करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का एक अपना मौक़िफ़ है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अदरवाइज़ वैसे ही पहले ही कुछ 6 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी फ़ाइल की जा चुकी हैं इस तनाज़ुर में, तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी अहम चीज़ें होंगी, और ख़ास तौर के ऊपर जो नैब केस का नेक्स्ट वीक जो है मंगल की डेट रखी गई है, और उस दिन अटॉर्नी जनरल को कहा गया जो अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लें। समात इसकी आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने पीर तक मौक़िफ़ अपना बयान करने के लिए टाइम मांगा था, तो अब मंगल की तारीख़ रखी गई है, तो मंगल को इसकी समात मुकम्मल हो जाएगी, और या तो मंगल को ही फ़ैसला आ जाएगा या बुध को इसका फ़ैसला आ जाएगा। और इस फ़ैसले की रोशनी में जो है कि बहुत से लोग जो है कि दोबारा नैब के शिकंजे में आ सकते हैं। इसलिए वो जो बात की जा रही थी कि प्लान बी किसी वक्त शुरू हो सकता है, वो लगता है दोबारा शुरू होगा। एक मामला और जो सबसे अहम है वो इमरान खान की ज़मानत का है। 2 सितंबर को इमरान खान की ज़मानत के लिए तारीख़ मुकर्रर की गई है, और जो ख़ुसूसी अदालत है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की, उसमें शाह महमूद कुरैशी की भी दरख्वास्त ज़मानत रखी गई है। बहुत से लोगों का ख़्याल है कि जिस अंदाज़ के अंदर ये केस शुरू किया गया, चलाया गया, इनमें दोनों अफराद की ज़मानत हो सकती है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो तमाम दिन चलता रहा परवेज़ इलाही का मामला, और फिर परवेज़ इलाही को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के हुक्म के ऊपर जो है कि 3 MPO के तहत गिरफ़्तार करके कहा जा रहा है जी कि उनको इस्लामाबाद या अडयाला जेल लाया जा रहा है। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और परवेज़ इलाही, इन तीनों को इस्लामाबाद में FIA या पुलिस की तहवील में जब होंगे तो फिर कोई नेगोशिएशंस की जाएंगी, और मामलात को उस तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी जिस तरफ के हुकूमत चाहती है। और इस वक्त क्योंकि इकनॉमिक क्राइसिस अपने अरूज पर है, और जो बिजली का पेट्रोलियम प्राइसेस का तमाम क्राइसिस सामने है, इसके अलावा जो महंगाई है उसकी भी जो लेटेस्ट डेटा है वो 28% से ऊपर पाकिस्तान के अंदर महंगाई जा चुकी है। तो इन हालात में दिन ब दिन जो है कि ताजरों की तरफ से, बिज़नेस कम्युनिटी की जानब से, सियासी जमातों की जानब से और आवाम की जानब से भी जो एहतजाजी मुज़ाहरे किए जा रहे हैं, इससे निपटने के लिए भी ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर इलेक्शन जो है कि वो जनवरी से पहले भी करवाए जा सकते हैं। और फिर 2 बड़ी अहम तब्दीलियाँ जो हैं ऑन कार्ड हैं, जो नेक्स्ट वीक पीर मंगल को अनाउंसमेंट हो सकती है चेयरमैन नादरा की, और ऐसी इतलात भी हैं कि DGISI की तब्दीली की भी इतलात हैं कि वहाँ पर, क्योंकि जो मौजूदा DGISI उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है इस महीने, तो उनकी जगह नए DGII की बात की जा रही है, और इसमें कोर कमांडर रावलपिंडी का नाम लिया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ अभी मुख्तलिफ क्या सराहियाँ कह लें या मुख्तलिफ जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर ख़बरें गर्दिश कर रही होती हैं वो हैं, अभी हतमी चीज़ नहीं है। इसी तरह चेयरमैन नादरा के लिए भी एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल का नाम लिया जा रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट वीक ये भी मामला जो हैं कि फ़ाइनल हो जाएंगे। तो जो भी अपडेट होंगी आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।